आज हम कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाले जाते हैं उसका सरल विधि से अध्ययन करेंगे। मैथ्स को बोलते हैं HCF, अर्थात मैं से प। लघुत्तम समापवर्तक को बोलते हैं LCM, अर्थात ल से प। तो अगला आपको पूछते हैं HCF ज्ञात कीजिए, LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF का अर्थ होगा महत्तम समापवर्तक और LCM का अर्थ होगा लघुत्तम समापवर्तक। वो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे किसी ने भी आपको संख्या दे दी, जैसे 12, 15 और 21, और कह दिया इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF और LCM जब हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तीन जो संख्या दी हुई है, संख्या 3 भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड अपने तरीके से ज्ञात कर लीजिए, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए और 21 के भी गुणनखंड आप ज्ञात कर लीजिए। ये जो टॉपिक है ये कक्षा 5 से पढ़ते हम आ रहे हैं। तो 12 के जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो देखेंगे 2 का भाग पहले हम देंगे। तो 2 का भाग हम चाहता है 12 में, तो 2 का भाग 12 में गया 6 बार, और 2 का भाग हो जाएगा 3 बार, और अब जाएगा 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 15 में हम भाग देंगे तो 15 में 2 का भाग दिया जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का नियम ये कहता है 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या यदि अंत में आती है तो वहीं पर ही 2 का भाग जाता है। लेकिन इसमें अब अंत में विषम संख्या आ रही है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग देंगे तो 5 तरी 15, अब जाएगा 5 का भाग 5 एकम 5। इसी प्रकार 21 में भाग देंगे तो 21 में भाग 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 7 तरी 21, तो हम 3 का देंगे 7 तरी 21, और 7 में भाग जाता है 7 का। इस प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5, और 21 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 7। ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें यदि इसका लसागु ज्ञात करना है अर्थात LCM ज्ञात करना है और महत्तम ज्ञात करना है अर्थात HCF ज्ञात करना है, तो याद रखने योग्य बात इतनी ही है कि लघुत्तम जब ज्ञात की जाती है तो अधिकतम घात ली जाती है। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए अधिकतम घात लेंगे, जबकि महत्तम ज्ञात करने के लिए न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। लघुत्तम ज्ञात करने के लिए अधिकतम घात और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए न्यूनतम घात लेंगे। तो हम सबसे पहले LCM ज्ञात कर लेंगे, LCM अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या करना है, 12 का 15 का और 21 का हमें ज्ञात करना है। इनसे कहती है 12, 15, 21।
तो हमें 12, 15, 21 का ज्ञात करना है एलसीएम बता लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए इसमें अधिकतम दो बार है, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार है, तो हम एक बार ले लेंगे। 5 इसमें नहीं है, इसमें एक बार है तो ले लेंगे 5। उसके बाद संख्या 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक बार है तो हम ले लेंगे एक बार। इस प्रकार 2 बार आ गए, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। अब इन सबको हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो चलो गुणा करते हैं हम। 2 दूनी 4, 4 तरी 12, 12 पंजा 60 और 60 को करेंगे 6 से गुणा तो 6 सत्ता 42, 27, 420। इस प्रकार 12, 15, 21 का लसम आ गया बराबर 420। अब इसी का ही आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, न्यूनतम घात ज्ञात करते हैं। न्यूनतम घात का अर्थ हो गया जो घात आपस में मिले तीनों में ही होना चाहिए। इसमें देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, इसलिए 2 मान्य नहीं है। 3 देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, अर्थात 3 इसमें भी मिल गया, 3 इसमें भी मिला और 3 इसमें भी मिला। सॉरी मैंने पास लगा दिया, ये 3। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते समय ध्यान रखना चाहिए जितनी भी संख्या दी हुई है उन सब में वो संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 इसमें, इसमें, इसमें है। 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है। 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 तीनों संख्या में भी है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए इसका HCF होगा बराबर 3। इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपके पास नोटबुक होगी, हम एक संख्या और लेते हैं और उसका हम ज्ञात करते हैं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब हम अगली संख्या लेते हैं। आप नोटबुक और पेंसिल या पेन अपना निकाल लीजिए ताकि आप भी मेरे साथ में इस सवाल को हल कर सकेंगे। और जब आपने एक बार हल कर लिया तो आप कभी भी लसपय और मसपय निकालना नहीं भूलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अब हम संख्या लेते हैं 24, 15, 36। 24, 15, 36 हम संख्या लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 24 में जाएगा 2 का भाग, क्योंकि सम संख्या है इसलिए 2 का भाग दिया, 12 दूनी 24 और 2 का भाग दिया 6 दूनी 12 और 2 का भाग दिया 3 दूनी 6। अब जाएगा 3 का भाग एक बार। इसी प्रकार 15 का निकालिए। 15 अभाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग जाएगा, 5 3 15 और 5 का भाग जाएगा एक बार। 36 में 6 सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 18 दूनी 36 और जाएगा 2 का भाग, 9 दूनी 18 और भाग जाएगा 3 का, 3 तरी 9, 3 का जाएगा एक बार। इस प्रकार हमने तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो पहले हम लिखते हैं 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और फिर हम लिखते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। फिर निकालते हैं 36 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये हमने लिख दिए। अब मान लो कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 24, 15, 36 का। तो क्या करेंगे बताओ, अधिकतम घात लेंगे। क्या लेंगे,
अधिकतम घात, क्योंकि मैंने बताया लघुत्तम समावर्तक में क्या लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं। तो देखो इसमें 2 1 2 3 बार है, इसमें 2 बार ही है, तो ज्यादा इसमें है ना, तो हम इसको ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 एक बार है, लेकिन इसमें 3 2 बार है, अधिक 2 बार है तो 2 बार लेंगे। तो 3 गुणा 3। उसके बाद में 5 एक बार ही है, तो हम ले लेंगे 5। अब इनको गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा LCM। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरी 24, 24 तियां 72, और 72 करेंगे 5 से गुणा, 72 करेंगे 5 से गुणा, 5 दूनी 10, आंसर लग गया 1, 7 पंजा 35 से 1 36, तो आ जाएगा 360। तो लसब कितना आ गया इसका, 360। और अब इसका यदि हम HCF ज्ञात करेंगे तो HCF में क्या होता है, न्यूनतम घात, अर्थात तीनों में जो चीज मिले वही लिखनी है। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 मिल गया, एक एक बार मिला, तो हम ले लेंगे HCF बराबर 3। तो HCF किसका निकला, ये 24 15 36 का बराबर 3। इस प्रकार हमने क्या किया, इसका लेसर भी ज्ञात कर लिया और मैसर भी हमने ज्ञात कर लिया। कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसर और मैसर अर्थात LCF और HCF ज्ञात कर सकते हैं। याद क्या रखना है, HCF ज्ञात करें तो न्यूनतम घात का अर्थ हो गया जितनी भी संख्या का आप महत्तम समावर्ती निकाल रहे हैं वो संख्या मिलनी चाहिए। और लघुत्तम समावर्त का अर्थ हो गया अधिकतम घात, कोई संख्या छोड़नी नहीं है, लेकिन अधिक संख्या जो है वही हम लेंगे। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि से लसक और वसक ज्ञात हो जाता है।